नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, इस साप्ताहिक करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम 1 से 7 दिसंबर के बीच महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में माजिर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में माजिर हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर इसका जो घोषणा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। अब यह ब्रिज पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 294 है और पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। सुंदरवन, जलदपारा, न्योरा वैली नेशनल पार्क ये सभी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है और बुक्सा टाइगर रिजर्व ये भी आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम वेंकैया नायडू। अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू के द्वारा 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक अब्दुल कलाम जी के जीवन के वर्णन के बारे में इसमें विस्तार से जो है कि चर्चा किया गया है। इस पुस्तक का प्रस्तावना जो लिया है वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है तथा इस पूरे पुस्तक का लेखन डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई के द्वारा किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलकर MSME सेक्टर के लिए एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड नामक योजना को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने रूपी फी और वीजा के साथ मिलकर MSME सेक्टर के लिए एक्सिस बैंक रूपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड नामक योजना को लॉन्च किया है। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एक्सिस बैंक का स्थापना 1993 में हुआ था। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं और एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्र कुमार गुजराल। अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जो कि 12वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, इनका कार्यकाल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक था। तो पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं इंद्र कुमार गुजराल जी, इन्हीं के रूप में जो है कि स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि राव। अभी हाल ही में गीतांजलि राव के द्वारा टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड को जीत लिया गया है। यह भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक हैं और इनका उम्र 15 वर्ष है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले
ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, यह किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अभी हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनका संबंध महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से है और यह जो है कि यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा इनको दिया गया है। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है और वर्तमान में यूनेस्को के हेड आंड्रे अजोले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुलदीप हांडू। अभी हाल ही में कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अभी हाल ही में जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है। यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और यह पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नवंबर 2002 से जून 2004 तक कार्यरत थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव 2020 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अभी हाल ही में उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल और कोणार्क महोत्सव 2020 का शुभारंभ किया गया है। इस महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है और इसका आयोजन उड़ीसा के पुरी जिला में किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या 147 है और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को भारत के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अभी हाल ही में नोंगपोक सेमकई पुलिस स्टेशन को भारत के सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यह मणिपुर में स्थित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और मणिपुर में कुल 16 जिले हैं। लोकटक झील ये भी आपका मणिपुर में ही स्थित है। तुजू दर्रा ये भी आपका मणिपुर में ही स्थित है और तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में डेविड मलान ने एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में सर्वोच्च रेटिंग हासिल किया है, यह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। अभी हाल ही में डेविड मलान ने एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में सर्वोच्च रेटिंग हासिल किया है। यह इंग्लैंड के प्लेयर हैं। भारत के केएल राहुल इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं तथा विराट कोहली 9वें स्थान पर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, हाल ही में मौद्रिक नीति पॉलिसी रेट अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आरबीआई। अभी हाल ही में मौद्रिक नीति पॉलिसी रेट अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया है और इसको जो है कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 19 था। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल का घोषणा किया है और इसके साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी इसने घोषणा किया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड का मुद्रा डॉलर है और न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। इन्होंने यह मुकाम 242वीं पारी में हासिल किया है। इससे पहले रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास था, जिन्होंने 300वीं पारी में 12,000 रन पूरा किया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बोरिस जॉनसन। अभी हाल ही में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किसने द्वारे सरकार नामक अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा द्वारे सरकार नामक अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान को स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए, ताकि लोग अधिक से अधिक इस राज्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, हाल ही में IOCL ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है। यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मथुरा रिफाइनरी। अभी हाल ही में IOCL ने भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 को लॉन्च किया है और यह मथुरा रिफाइनरी के द्वारा तैयार किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8वां। अभी हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और इस सूची में भारत का 8वां स्थान है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, हाल ही में BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजीव चौधरी।
अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी को बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बीआरओ का स्थापना 1960 में हुआ था। बीआरओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अब बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है, यह किस ब्रांड के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एमडीएच मसाला। अभी हाल ही में एमडीएच मसाला के संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां है, हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। अभी हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। अभी हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जिसमें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में लाहौर का स्थान है पहले स्थान पर, और नई दिल्ली का दूसरे स्थान पर है, तथा काठमांडू इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा वॉकथ्रू के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए आर रहमान। अभी हाल ही में ए आर रहमान को बाफ्टा ब्रेकथ्रू के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर। अभी हाल ही में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया है, और प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।